इनकी शादी माशाल्लाह काफ़ी अरसा पहले हो चुकी थी। अभी इनका एक बेबी हो चुका है, जिसके बाद इन लोगों को ख्याल आया कि शादी की रस्मात तो अभी बाकी हैं। लव मैरिज किया इन दोनों ने। इतनी लेट आपको कैसे ख्याल आया? हमारा पहले निकाह हुआ था सिंपल, तो ये फैमिली वालों की मर्जी थी कि अपने ख्वाबों के शहजादे के साथ बैठ के कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये फील तो 2 साल पहले ही आ गई थी। आप ये देखें कि माशाल्लाह अम्मी अबू को देख के जो मोमना बिलाल है वो नहीं पकड़ी जा रही, वो इतनी ज़्यादा खुश है। कल रात को हमारा माया हुआ था और आज मेहंदी है। 2 साल पहले जब आप बिलाल भाई के साथ इस बंधन में बंदी थी, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? आज की तो मैं समझ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। उस टाइम भी बड़ी अच्छी फीलिंग्स थी, क्योंकि आपको पता है जब शादी होती है, शादी का दिन जो होता है वो बड़ा अनमोल होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज मैं एक शादी वाले घर में मौजूद हूं। यहां पर टेंट्स लगे हुए हैं, यहां पर कुर्सियां लगी हुई हैं और मेरे साथ नो ब्याता जोड़ा भी है, दूल्हा दुल्हन जिन्होंने अभी तैयार होना है। मेहमानों के आने से पहले, इनके तैयार होने से पहले मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। हो सकता है मुझे बाद में इंटरव्यू का ये लोग टाइम ना दें, क्योंकि इन्होंने मसरूफ़ हो जाना है। इनकी सारी स्टोरी ये है कि इनकी शादी माशाल्लाह काफ़ी अरसा पहले हो चुकी थी। अभी इनका एक बेबी हो चुका है, जिसके बाद इन लोगों को ख्याल आया, बल्कि याद आया कि शादी की रस्मात तो अभी बाकी हैं। रात को इनकी मेहंदी हो चुकी है, अब जो और रस्मात होती हैं वो आज के दिन से शुरू हो रही हैं। तो आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बिलाल। और हमारी भाभी का? मारिया। आप देखें कि वो कितनी खुश हैं, स्माइल कर रही हैं। लव मैरिज किया इन दोनों ने। हम उस तरफ सर बाद में आते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई। मुझे आप ये बताएं कि इतनी लेट आपको कैसे ख्याल आया कि जब हमारा एक बेबी हो जाएगा तो उसके बाद हम सारी रस्मात करेंगे? या आपने मन्नत मानी हुई थी, या फिर किसी ने आपको मशवरा दिया था कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो आपको जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो कामयाब जाएगी? हमारा पहले निकाह हुआ था सिंपल, और उसके बाद घर वाले कुछ डिसएग्री थे, कुछ एग्री थे, लेकिन निकाह तो हो गया। और सिर्फ सिंपल ही निकाह हुआ, कुछ भी कोई फंक्शन नहीं था, ना कोई मेहंदी थी, ना बारात, ना ही कोई वलीमा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल निकाह था। तो फिर अभी सारी फैमिली जब एग्री हुई तो ये फैमिली वालों की मर्ज़ी थी कि हम अब अपने बच्चों की जो खुशियाँ इनको मिलनी चाहिए थी ना, वो अब हम दे दें। अब नाराज़गी ख़त्म होती है, सब कुछ ख़त्म है, अब हम अपने बच्चों की खुशी देखेंगे। पहले इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी की, अब इनके जो घर वाले हैं वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और ये सारी रस्मात अब से अदा होना शुरू हो गई हैं। भाभी, आप बताएं कि अपने ख्वाबों के शहज़ादे के साथ बैठ के कैसा फ़ील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये फील तो 2 साल पहले ही आ गई थी, लेकिन अभी जो है ना वो प्रॉपर रस्में जो होती हैं, मेहंदी में प्रॉपर दुल्हन बन के दूल्हे के साथ बैठना, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या नाम रखा माशाल्लाह आपने अपनी इस खूबसूरत सी बेटी का? पहले तो जब मेरी मतलब बेबी होने वाला था ना, तो मेरी अपने अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह मुझे बेटी देना। तो अल्लाह ताला ने वो विश मेरी पूरी की, और इसका नाम हमने रखा है मोमिना बिलाल। और ये बहुत प्यारी माशाल्लाह से मुझे लगती है। आप ये देखें कि माशाल्लाह अम्मी अबू को देख के जो मोमना बिलाल है वो नहीं पकड़ी जा रही, वो इतनी ज़्यादा खुश है। और अच्छा, अब सर कौन सी रस्मात आपकी हो चुकी हैं और कौन सी अभी आज होनी है? कल रात को हमारा माया हुआ था और आज मेहंदी है, और फिर इसके बाद होगा वलीमा हमारा। मतलब हम सारी रस्में कर रहे हैं, सिर्फ अंदर से बारात को स्किप करेंगे, बाकी उसके अलावा सारी रस्में हम करेंगे। बारात आप पहले ला चुके हैं? वो 2 साल पहले आ चुकी थी। ठीक है। 2 साल पहले जब आप बिलाल भाई के साथ इस बंधन में बंदी थी, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? आज की तो मैं समझ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। उस टाइम भी बड़ी अच्छी फीलिंग्स थी, क्योंकि आपको पता है जब शादी होती है, शादी का दिन जो होता है वो बड़ा अनमोल होता है। तो बड़ी खुशी थी वो उस दिन भी, और आज भी वैसे ही खुशी है। लेकिन वो जो खुशी थी ना शुरू वाली, वो खुशी ज़्यादा ही थी कुछ। और अभी माशाल्लाह से बेटी के साथ है, तो वो जो ख्वाब होता है ना बच्चों का वो होता है सवाल अपने माँ बाप से कि मैं नहीं थी आपकी शादी पे, तो अब मोमना को पता चलेगा कि भाई मैं थी अपनी माँ बाप की शादी पे। मैं थी अपने माँ बाप की शादी में। अब ये देखें ना, बच्ची शोर भी करती है, साथ साथ रात को इनके साथ गाने भी गाती है, डांस भी करती है। ऐसे ही है बिलाल भाई?
बहुत ज़्यादा खुश होती है, बल्कि हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो यही है। जैसे कोई ढोल की बजेगी तो ये साथ में क्लैपिंग करना, ये देखें इस तरह से क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देगी। अरे वाह, देखें बच्ची छोटे छोटे हाथों से तालियां बजा रही है, ये इतनी एक्साइटेड है, ये इतनी खुश है। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। वो लोग जो ये समझते हैं कि जो प्यार मोहब्बत की शादी है वो कामयाब नहीं होती, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। माशाल्लाह से ये 2 साल हो गए हैं, इन 2 सालों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं, हमारे दरमियान कोई भी मेजर लड़ाई नहीं हुई। हाँ, जो छोटे मोटी नोक झोंक होती रहती है, नमक ज़्यादा डाल दिया, चाय में चीनी नहीं डाली, वो तो होती रहती है, हर घर में होती है, लेकिन कोई मेजर लड़ाई हमारे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी हुई नहीं है। तो वो आप गुस्से में नमक या चीनी तेज़ करती हैं या वैसे शरारतें करती हैं इनके साथ? नहीं, मुझे इनका पता है कि चाय में चीनी ज़्यादा पीते हैं, वैसे इनको मीठा कोई नहीं पसंद, तो कभी हो जाता है कि चीनी कम डल जाती है तो वो होता है, या फिर नमक कभी ना मैं चखना भूल जाती हूँ, वो तेज़ हो जाता है तो इसलिए थोड़ा बहुत। ठीक है जी। अच्छा बिलाल भाई, अब आते हैं असल स्टोरी की तरह। मुझे ये बताएं कि आपकी जो लव मैरिज है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और फिर इस दौरान आप लोगों को किन किन मुश्किलात का, किन किन तकलीफ़ का सामना करना पड़ा? हम एक ही जगह काम करते थे, डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहाँ पे मैं एज ए मैनेजर था, ये वहाँ पे एज ए सेल गर्ल थी। हमें मतलब लव हुआ और फिर लव बात बढ़ी और मैंने जब इसे कहा कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, तो इसके घर वाले एग्री थे, लेकिन मेरे घर वालों की तरफ से थोड़ा सा था। जाहिर है बस कुछ होता है, फैमिली मैटर्स अंदर आए। खैर एनीवे, मेरे घर में से कुछ एग्री हुए, कुछ नहीं हुए, निकाह हो गया हमारा, बिल्कुल सादा सा निकाह हुआ। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे हालात आ गए कि हम लोगों को घर से सेपरेट होना पड़ा। और वो जो मोमेंट थे, वो जो वक्त था हम पे जो गुज़रा, उस वक्त में बस कि हमने जिस तरह से सर्वाइव किया वो हमें पता है, क्योंकि फैमिली के बिना रहना जो है ना वो मैं क्या कहूँ कि वो लफ्ज़ ही नहीं है कि फैमिली के बिना इंसान अधूरा है, कैसे रह सकता है। तो हमने कम से कम भी कोई 6 से 7 महीने जो थे ना वो फैमिली से अलग रहे हैं। और जिस तरह से टाइम गुजारा, जो चीज़ें हमने देखी, जिन चीज़ों को हमने बर्दाश्त किया, तो आज वो सब मैं याद भी नहीं करना चाहता। बस मैं याद नहीं करना चाहता, अल्लाह करे ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आपको भूल जाएं। भाभी मुझे आप ये बताएं कि पहले इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था या फिर आपको ये अच्छे लगे थे और आपको ख्याल आया कि बस अब शादी करनी है तो इसी बंदे के साथ करनी है? सच बताऊं या झूठ? नहीं, आज सच बताएं। बिलाल ने प्रपोज किया था। नहीं, ये ऐसे नहीं था, दोनों साइडों से था ये। नहीं, अब प्रपोजल, भाई ने प्रपोजल पूछा ना कि किसकी तरफ से फर्स्ट था, तो वो आप ही की तरफ से था। उन्होंने पूछा कि दिल में किस किस के था, क्या आपके दिल में था या मेरे में था? नहीं, जब इनकी तरफ से थोड़ी हल्की वो हुई ना, खटक सी हुई, तो फिर मेरे दिल में भी आया कि नहीं होना चाहिए, तो फिर इसी तरह से बात आगे बढ़ी और फिर इन्होंने ही मुझे प्रपोज किया था। मुझे ये बताएं कि आप लोग एक ही जगह पे काम करते थे, सबसे ज़्यादा एक दूसरे को छुप छुप के कौन देखता था? ओह, ये चीज़ हुई ना। नो, इसमें दोनों नहीं था, देखती ये थी। बल्कि एक दिन तो मैंने इसके पास जाके पूछा, क्यों देख रही हो मुझे? नहीं सर, नज़र लगाओगी? हाँ, नहीं सर मैं तो नहीं देख रही, नहीं सर मैं तो नहीं देख रही। तो वहाँ से मतलब इसकी स्माइल, इसकी बात करने का स्टाइल, बोलने का अंदाज, इसकी नेचर काफ़ी अच्छी लगी थी, तो बस वहीं पे स्लिप हो गया दिल मेरा। आपको यकीन आता है कि जिस बंदे को आपने सर बनाया था उससे आप बाद में अपना महाराज बना लेंगी? यकीन तो नहीं था, मतलब उस टाइम सोचा ही नहीं था इस बात का कि ये सर है और मैं वो हूँ, बीए हूँ, तो हमारा इस तरह से अफेयर हो जाएगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं हमारी बेटी है। माशाल्लाह से इनकी बेटी, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। तो सर मुझे आप ये बताएं कि ये इजीली मान गई थी, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था आपका प्रपोज या कोई आपको पापड़ बेलने पड़े? नहीं, इसमें हम दोनों की कोई स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी थी। मतलब कि मैंने इसको प्रपोज़ किया, इसने फट से एक्सेप्ट कर लिया। अब सबसे मेन इशू जो था ना वो ये था कि फैमिली को कैसे हम मनाएंगे, फैमिली को कैसे एग्री करेंगे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज सब कुछ करने के बाद उस चीज़ पे हम पहुंच गए कि हमारे साथ फैमिली भी है, हाँ, और हमारी दोबारा से शादी भी करेंगे एक बच्ची के बाद, कि अब हम अपने बच्चों के सारे अरमान भी पूरे करेंगे। सर जो लोग मोहब्बत करते हैं या फिर जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां, वो आजकल आपने देखा है कि हम भी काफ़ी सारी न्यूज़ देखते हैं कि फ़लाँ ने भाग के शादी कर ली, फ़लाँ ने ऐसे कर लिया, फ़लाँ ने वैसे कर लिया, उनके लिए क्या पैगाम है आप दोनों के पास? कभी भी घर से भाग के शादी तो करनी नहीं चाहिए।
और ना ही हमने कुछ ऐसे स्टेप उठाया था। फैमिली को मानेगी, लाजमी मानेगी। मोहब्बत करना कोई गुनाह या जुर्म नहीं है। कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका वारदात बता दें। नहीं, अगर आपकी नेचर अच्छी है या लड़की की नेचर अच्छी है, सबसे पहले दोनों की नेचर को तो चेक करें। अगर नेचर आपकी अच्छी है और आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की है तमन्ना, ख्वाहिश है कि मैंने इसको हासिल करना है और राइट वे में हासिल करना है, रॉन्ग वे में नहीं, तो आप वो हासिल कर लोगे। आपको इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगती है? मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये बोलती बहुत कम है। और आपको? मुझे ये बात अच्छी लगती है कि इनका गुस्सा जो होता है ना 2 मिनट का होता है, बाद में खुद ही मनाते हैं। वैसे आप ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आपको वो खातून मिली है जो बोलती कम है। अमूमन ये बात मानने में नहीं आती कि ख़वातीन कम बोले। मैंने एक्चुअली ना वो जो बात होती है ना, मैं सिर्फ उस पर बोलती हूँ। कोई कभी गुस्सा कर लेना तो चुप करके बैठ जाती हूँ एक साइड पे। मुझे पता है इनका गुस्सा 2 मिनट का है, इन्होंने ठंडे हो जाना, फिर आराम से बात कर लेंगे, इसलिए मैं कम ही बोलती हूँ। और मैं भी मतलब लकी हूँ, एज ए लकी इसलिए हूँ कि मुझे कम बोलने वाली बीवी मिली है, क्योंकि आजकल के जो दौर है ना उसमें कम बोलने वाली बीवी बहुत अच्छी है आपके लिए। ठीक है, जाते जाते कुछ आप मज़ीद 1-2 बातें अपने दिल की करना चाहें? दिल में जो हमने वक्त देखा है, जिस तरह से हमने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर, हम लोग बिल्कुल नीचे चले गए थे। मतलब कि कोविड के बाद जब हमारे पास अर्निंग के लिए कुछ नहीं था और इवन कि हमारी जॉब तक चली गई थी, ऊपर से हम घर बदर थे, मतलब कि घर में भी नहीं रह रहे थे, किसी अपने की सपोर्ट नहीं थी। लेकिन वहाँ भी हमने एक चीज़ देखी है कि ज़िंदगी को अब किस तरह से संभालना है, किस तरह से रिवर्स करना है, और उसके लिए हमने बहुत स्ट्रगल की है। जब भी आप ज़िंदगी में स्ट्रगल करोगे, कुछ मेहनत करोगे, तो आप उस चीज़ को लाजमी पालोगे। और सबसे ज़्यादा आपको यही होना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी से लड़ना कैसे, हालात से लड़ना सीखे, कामयाबी आपके पास आ जाएगी। इसी बात से मुझे एक और बात याद आ गई है कि जब इन दोनों की ये लव स्टोरी चल रही थी, तो इनके जो अफसराने बाला हैं या फिर जो स्टोर के मालकान थे, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे मामला है, तो उन्होंने इन दोनों को जॉब से फारिग कर दिया था। उस वक्त आप डरी तो नहीं थी या सहमी तो नहीं थी कि कहीं ये बंदा अपनी बातों से मुकर ना जाए, या फिर जो इन्होंने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं कहीं वो चकनाचूर ना हो जाए? नहीं, मुझे इन पे पूरा यकीन था। हाँ जी। और वही यकीन था कि आज माशाल्लाह ये ना सिर्फ अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बल्कि अब ये यहाँ लाहौर से दुबई जा रहे हैं। ऐसे ही है इंशाल्लाह ताला, जो अल्लाह को मंजूर होगा वो करेंगे। तो हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं सर। जो औसाफ की हमारी पूरी टीम है, अहमद भाई हैं, सर लियाकत साहब हैं, और काफ़ी सारे हैं जिनका मुझे नाम नहीं याद, उनकी तरफ से भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपनी दुआओं में इनको याद रखना है। ये थी एक तरह की मोटिवेशनल स्टोरी भी और ख़ुशी वाली स्टोरी भी कि भाई कोई भी काम करें सिर्फ पॉजिटिव वे में। अगर आप पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो आपके घर वाले भी मान जाएंगे, फिर सारी रस्में जो आप लोगों ने नहीं अदा की थी वो आपकी खुद करवाएंगे। तो ये सारा खर्चा आपके घर वाले कर रहे हैं ना? हाँ जी, ये सारा खर्चा मेरे घर वाले कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप औसाफ डिजिटल पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके पास भी आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।